बुलेटिन में सबसे पहले खबर सीकर से। सीकर एसीबी के झुंझुनू में बड़ी कार्रवाई। झुंझुनू के गुड़ागोड़जी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिश्वत लेते हुए रजिस्ट्री बाबू को दबोचा। 9,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया। आरोपी रजिस्ट्री बाबू राकेश को रंगे हाथों पकड़ा गया है। दुकानों की रजिस्ट्री करने की एवज में रिश्वत ली गई थी। नायब तहसीलदार अनुराग यादव की भूमिका भी सामने आ रही है। अभी थाने में इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीकर एसीबी की झुंझुनू में बड़ी कार्रवाई। झुंझुनू के गुड़ागोड़जी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रिश्वत लेते हुए रजिस्ट्री बाबू को दबोचा। 9,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। आरोपी रजिस्ट्री बाबू राकेश को रंगे हाथों पकड़ा गया। दुकानों की रजिस्ट्री करने की एवज में ये रिश्वत ली गई थी। नायब तहसीलदार अनुराग यादव की भूमिका भी सामने आ रही है और अभी इसको लेकर थाने में कार्रवाई भी चल रही है। ये बड़ी खबर। एक और एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीकर एसीबी की टीम ने झुंझुनू में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 9,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ सहयोगी इम्तियाज जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, क्या कुछ अपडेट है? जी ज्योति, अभी कार्रवाई चल रही है, पूछताछ चल रही है। पूरा मामला है, सीकर की जो एसीबी की टीम है उन्होंने कार्रवाई की है। सीआई सुरेश चंद्र के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। उप तहसील जो गुड्डा है उसके जो बाबू है राकेश कुमार, उसको 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उप तहसील के बाद बाबू है राकेश कुमार, उसे अभी पूछताछ चल रही है। लेकिन बाबू ने पहली जो पूछताछ उसमें ये बताया है कि वह उप तहसीलदार है अनुराग यादव, उसके कहने पे वो रिश्वत लेता था। जी इम्तियाज, कहीं ना कहीं राकेश और अनुराग के अलावा भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, इसकी संभावना है? पूछताछ चल रही है, आगे क्या खुलासा होता है वो आगे आएगा। लेकिन ये पूरा मामला ये भी है कि जो नवलगढ़ के अनिल कुमार है उसने एसीबी को शिकायत दी थी और ये बताया था कि जो 2 दुकानें हैं उसकी रजिस्ट्री के एवज में बाबू है उसने 10,000 रुपए की मांग की थी। लेकिन सौदा है वो 9,000 रुपए में तय हुआ था और आज एसीबी ने 9,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों है वो बाबू को गिरफ्तार किया है। जी ज्योति। इम्तियाज, देखिए पूछताछ होगी, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिस तरह से नायब तहसीलदार की भी भूमिका यहाँ सामने आ रही है, तो राकेश और अनुराग के अलावा संभवतः पूरी संभावना है जब पूछताछ होगी तो कई और अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, जब उप तहसीलदार का अगर नाम सामने आ रहा है तो बाकी जो स्टाफ है उसका भी नाम सामने आ सकता है। लेकिन ये तो जांच के बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन जो प्राथमिक जांच है, जो अभी पूछताछ चल रही है, उसके बाद में ही खुलासा होगा कि क्या कौन कौन है इस रिश्वत में शामिल है। जी ज्योति। जी इम्तियाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एसीबी ने एक और एसआई और साथ ही उसके दलाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी एसआई का नाम राधेश्याम यादव है, जो कि कमिश्नरेट के नॉर्थ जिले के विद्याधर नगर थाने में तैनात था। आरोप है कि एसआई राधेश्याम ने दलाल मधुसूदन के जरिए रिश्वत में 5 लाख रुपए की मांग की थी। एसीबी के एडीजी दिनेश अहमद ने बताया कि नरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने पिछले दिनों एसीबी मुख्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया कि उसके खिलाफ धोखाधड़ी का एक मुकदमा विद्याधर नगर थाने में दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में उसके राहत देने और साथ ही एफआईआर से नाम हटाने की एवज में एसआई ने उससे 5 लाख रुपए की डिमांड रखी थी। दिनांक 12 फरवरी को नरेंद्र एवं घनश्याम इन दोनों ने एसीबी मुख्यालय आकर शिकायत की कि मेरे विरुद्ध थाना विद्याधर नगर में मुकदमा दर्ज है एमएलएम के संबंध में, एमएलएम कंपनियों के संबंध में। उसमें राधेश्याम एएसआई अनुसंधान कर रहे हैं और नाम निकालने की एवज में नरेंद्र, घनश्याम और रामअवतार, इन तीनों का नाम निकालने की एवज में 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इस पर आरोपों को सत्यापन करवाया गया, तो सत्यापन में बात सही साबित हुई। फिर आरोपी ने 1 लाख रुपए पहले, इस दौरान सौदेबाजी में 2 लाख रुपए का मामला फिक्स हुआ। आरोपी ने 1 लाख पहले एवं 1 लाख रुपए बाद में देना तय हुआ। ब्यूरो मुख्यालय पर डीजी साहब के पास एक परिवादी आए थे, नरेंद्र जी नाम से। उन्होंने बताया था कि यह विद्याधर नगर थाने में जो एएसआई हैं राधेश्याम जी, वो उनसे एक मुकदमे में उनके विरुद्ध जो परिवादी के विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज है उसमें उनको मुलजिम निकालने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। तो डीजी साहब के डायरेक्शन में एक टीम का गठन किया गया, एसआईडब्ल्यू टीम में, जयपुर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का, और डिप्टी साहब चित्रगुप्त जी महावर साहब के निर्देशन में उनकी अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया। परिवादी ने जो बातें बताई थी कि उनसे पैसे मांग रहे हैं, उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में साबित हुआ कि आरोपी
परिवादी से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। आखिर सेटलमेंट 2.5 लाख रुपए पे हुआ और फिर 2 लाख रुपए पे जाकर सेटलमेंट हुआ। आज फिर आरोपी ने परिवादी को यहाँ थाने पे बुलाया और उनसे 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि एक बीच का जो व्यक्ति था मधुसूदन शर्मा जी उनको दिलाया कि इनको पैसे दे दो, तो उस पर हमारी टीम ने उनको ट्रैप कर लिया।